हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, एंड मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सब लोग चेकआउट कर सकते हो और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। हाइप करो इस वीडियो को, हाइप न्यू फीचर आया है यूट्यूब पर। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोस को देखना, आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स आते हैं, रेगुलरली आते हैं मेरे चैनल पर, तो आप आकर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या फिर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर इजीली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए। ओके देन गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस, 4 of Wands, चैंपियन ऑफ कप्स, हर्मिट, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, 5 of Cups, 6 of Wands, ओके, एम्परर, द हैंग्ड वन। ओके, चलो, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। नंबर्स में यहाँ पर बता देती हूँ। हाइलाइटेड नंबर इज 2, 5, 7, 9, 4। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स एंड 1 इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो जो सारे ज़ोडिएक, तो ये नंबर्स हैं। और ज़ोडिएक साइंस जो नहीं है अभी तक रीडिंग में, वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। लेट्स चेक आउट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों। यू नो व्हाट, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। 10 of Wands, यस, यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन। यानी आप मे बी आपके साथ ये चीज होती है और आपने शायद ये चीज नोटिस भी करी होगी कि आपको आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं बता देती हैं कि क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशंस में भी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप किसी ऐसी फील्ड से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, जैसे अकल्ट साइंस की फील्ड हो गई, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, या आपके पार्टनर इन फील्ड्स में से किसी से बिलोंग करते हो। ठीक है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में स्पेसिफिकली 7 या 725 ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में पर्टिकुलरली आते हो। एंड या ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप अपनी इंट्यूशंस को ना, आपकी इंट्यूशंस तो हाई हैं, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हो, अपनी गट फीलिंग्स को ज्यादा सही से नहीं समझते हो। अगर आप अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से चलो ना, तो आई वुड से कि आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, 10 of Wands, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड कर दिया था कि ये पर्सन एक रेड फ्लैग पर्सन है, या ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपका यूज कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चीट कर रहा है। इस चीज की इंट्यूशन में भी आपको पर्टिकुलरली पहले ही मिल गई थी। ब्रेकअप होने से पहले ही आपको इस चीज की फीलिंग आ गई थी कि यार ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को क्या इग्नोर कर रहे थे। आपको लग रहा था नहीं यार,
ऐसा नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आपने अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को ऐसा लग रहा है कि इग्नोर करा। अभी भी मैं आपको यही कहूंगी कि रियूनियन तो होगा, लेकिन रियूनियन जब होगा ना, उससे पहले आपको इंट्यूशन आ जाएगी उस चीज की। जैसे आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपके गाइड्स आपको इंट्यूशन देंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अब ये कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, जैसे हो सकता है पर्टिकुलरली आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 1111 या 111 3 टाइम्स 1, या इस तरीके से रिपीटेड नंबर्स दिखना, 222 333 या 1010 2121, इस तरीके से आपको रिपीटेड नंबर्स दिखना, रिपीटेड ये साइंस होंगे आपके लिए, ठीक है, कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ पर्टिकुलरली आपको साइंस भी मिल रहे हैं ना, मुझे लगता है आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ध्यान में रखना। अब इस रीडिंग के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस विद 10 ऑफ वैंड की एनर्जी कनेक्ट कर रही है। तो इंट्यूशन, यानी आपको इंट्यूशन आ जाएगी, आपके डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और उन साइंस को आपको समझने की जरूरत है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो। तो अपने आसपास साइंस देखो, हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो टाइम चेकआउट करो, क्या किस टाइम पर आप देख रहे हो, क्या ऐसा कुछ आप कहीं जा रहे हो, आप अपने आसपास थोड़ा नोटिस करोगे, आपको ये साइंस नजर आएंगे। ये साइंस आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि सब कुछ सही है, ठीक है, और सब कुछ सही हो जाएगा। आपको वरी करने की, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये साइंस आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करेंगे, आपकी सक्सेस को इंडिकेट करेंगे। रिलेशनशिप में हो गया, फाइनेंसेस में हो गया, इन सब चीजों में ग्रोथ को इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली है 10 ऑफ वैंड, जहां बहुत बर्डन में हो, जहां पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी है। शायद आप दिल से बहुत ज्यादा ये चाहते हो कि यार वो पर्सन वापस आ जाए, वो मुझे मनाए, मुझे पैम्पर करे। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर सब्र नहीं है, आप जो हो वेट नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर से बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हो। या अगर आपके लाइफ में मतलब कुछ भी जरा भी खराब होता है ना, आप बहुत वरी करने लगते हो, मतलब बहुत हाईली नेगेटिव कई बार आप सोचने लगते हो। और जब ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, तब भी मुझे यही चीज लग रही है कि आप बहुत वरी कर रहे हो इस चीज को लेकर। आपके दिमाग में नेगेटिव से नेगेटिव थॉट भी आता है कि भाई कहीं ये पर्सन कभी नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना, मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना, मैं किसी और से शादी कैसे कर पाऊंगी, मैं किसी और को फिर से रिलेशनशिप में कैसे जा पाऊंगी या जा पाऊंगा, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, मैंने कहा अपने हिसाब से लेना। तो आप ना कई बार बहुत वर्स्ट होकर सोचने लगते हो, और ये सारे थॉट्स आपको एक इंटरनल बर्डन फील करवाते हैं, जैसे आपके दिल पर कोई बोझ है, ठीक है, जैसे आपका दिल बहुत दुखी है, बहुत उदास है। ये चीज आप फील करते हो ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, अपने आसपास के साइंस की सुनो, वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बर्डन आप बिल्कुल भी फील करने की जरूरत नहीं है, लाइट हो जाओ। हम बर्डन तब तक फील करते हैं जब तक हमें कल की परेशानी होती है, यार कल क्या होगा, कल कैसा होगा हमारा, है ना, तब तक हम बर्डन होते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हैं ना, या हम जब ये सोचते हैं हमारा पास्ट कैसा था या हमारा कल कैसा होगा, तब तक हमें दिमाग में हमारी टेंशन होती हैं, या तब तक हम वरी करते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं अपने जीवन में। लेकिन जब हम अब पूरे तरीके से प्रेजेंट में आ जाते हैं ना, और अपने आसपास देखते हैं, नोटिस करते हैं, यार सब कुछ सही तो है, ठीक है सब कुछ, है ना, आप हेल्दी हो, आपको तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, आप जो हो अर्न कर रहे हो, या अपने घर में आराम से बैठे हुए हो, तो आप अपने आसपास जब देखोगे ना, आप फील करोगे यार बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला गया है, सब कुछ खो गया है। आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो जो आपके जीवन में नहीं है ना। तो अपने प्रेजेंट को देखो, क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, एवरीथिंग यू हैव, राइट। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों वरी कर रहे हो कि कल वो नहीं आया तो, कल वो नहीं आई तो, रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया तो, कल उसका कॉल नहीं आया तो, कल उसका मैसेज नहीं आया तो, क्यों इतनी टेंशन लेनी है, ठीक है। वरी नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट में लेकर आओ। आप प्रेजेंट में नहीं हो, यू नीड टू बी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में ना होने की वजह से यू आर फेसिंग दिस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ वैंड 6 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, जहां तक कि अब आपके पर्सन की फीलिंग्स को अगर हम देखें ना, तो ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन जो है उनके अंदर बहुत पेशेंस है,
मतलब आपके अंदर अगर देखा जाना तो यू डोंट हैव पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। एंड बट आपके पर्सन में बहुत पेशेंस है, बहुत मेच्योरिटी है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। वो बिल्कुल पेशेंटली वेट कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं आपको, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, या आपने उन्हें पूरे तरीके से ये चीज दिखा दी है कि भाई तुम मेरे लिए बहुत खास हो, ठीक है, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। आप उनको हस्बैंड वाइफ अपना सब कुछ मान चुके हो, उनको पूरे प्रायोरिटी आपने दी है, तो वो जानते हैं कि आप जो हो उनसे कितना प्यार करते हो और आप नहीं रह सकते उनके बिना, ठीक है। और वो पेशेंस की एनर्जी है उनकी, उनकी एनर्जी ऐसी है, भाई मैं बिल्कुल सब्र में हूँ, ठीक है, वो आएगी मुझे पता है, या वो आएगा मुझे पता है। वो इस एनर्जी में है क्योंकि वो आपके नेक्स्ट स्टेप्स को जान जाते हैं। वो इतना स्ट्रांग, इतने स्मार्ट माइंडसेट के हैं, वो आपका नेक्स्ट स्टेप, आपका अगला कदम क्या होगा, आप आगे क्या करने वाले हो, वो चीज भी उन्हें पता है, ठीक है। इसीलिए वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसीलिए वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो दूसरे लोगों को देते हैं जो उनके आसपास हो, या इसीलिए वो आपको चीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और उनके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर सब्र नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है। तो ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन्हें मनाने आओगे, आप नहीं रह पाओगे इनके बिना। हर बार यही होता था, आप दोनों में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, आप जाते थे उन्हें मनाते थे, उनको सॉरी बोलते थे, और आपके पर्सन जो है वो वाज लाइक ठीक है भाई। फिर वो गलतियों को रिपीट करने लगते थे क्योंकि आपने माफी मांग ली, आपने चीजों को एक्सेप्ट करके चीजों को ठीक कर दिया, आप नहीं रह पा रहे उनके बिना, और ये चीज वो समझ गए, तो वो गलतियां करते गए क्योंकि उन्हें पता था कि आप उन्हें माफ कर दोगे, आप आकर उनसे माफी मांग लोगे, फिर से उन्हें अपने रिलेशनशिप में ले लोगे, उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे फिर से, ठीक है। तो इनकी इतनी स्मार्टनेस है कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स को जानते हैं, इसलिए इनके अंदर पेशेंस है। लेकिन आप नहीं जानते, आप एक बार सोचो कि क्या हो सकता है, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। क्या वो खुद आगे बढ़कर आपको कॉल करेंगे, क्या वो खुद आगे बढ़कर आपको मैसेज करेंगे, आपको क्या लगता है? और अगर आपका जवाब इसमें है हाँ वो कर सकते हैं आपको कॉल मैसेज, तो वेट करो कि हाँ वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो पर्सन कॉल नहीं करेगा, या वो पर्सन मैसेज नहीं करने वाला है मुझे, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो हो, आप भी उन्हें अभी कॉल मत करो, मैसेज मत करो, उन्हें थोड़ा सा तड़पाओ, उन्हें थोड़ा सा इस चीज को एहसास करवाओ कि भाई अगर तुमने मुझे कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, ठीक है, तो मैं भी तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं करूंगी। वो खुद ट्रिगर होकर आएंगे, ठीक है, वो खुद ट्रिगर होकर आएंगे। तो इसलिए इस चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप कई बार इतना नेगेटिव सोचते हो, या इतना स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन, एंजाइटी आपको होती है, या बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल इन चीजों में करने की जरूरत है। चैंपियन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा सा अपने करियर, अपने जो बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जब तक आप नहीं बनते हो ना, तब तक आपकी कोई वर्थ नहीं होती, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती इन अ सोसाइटी, या इन अ या लोगों के बीच में, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना आज के जमाने में, या आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना हर कोई आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। और इसलिए अपनी जॉब, अपने करियर पर ध्यान दो, सक्सेसफुल बनो, सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आओ, ताकि आप जो है खुद से प्यार करना सीख सके। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप खुद सोचो कि कोई और आपसे प्यार कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई और प्यार करे ना करे उससे मैटर नहीं होता, खुद से अगर प्यार नहीं कर सकते ना, तो कोई और आपसे प्यार करेगा ही नहीं। ओके, तो खुद से प्यार करना सीखो, खुद के लिए जीना सीखो, खुद की प्रायोरिटीज को समझो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस तरीके का बिहेवियर आपको पसंद है, और किस तरीके का बिहेवियर आप के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। अपने जीवन में कुछ बाउंड्रीज आपको भी सेट करनी पड़ेगी, कि कोई भी आकर आपको अगर कुछ भी कह जाएगा और आप हर्ट हो रहे हो उस चीज से, ठीक है, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने कोई बाउंड्रीज ही सेट नहीं कर रखी है अपने आसपास, है ना। कोई भी आता है आपके मूड को खराब करके चला जाता है, कोई भी आता है अच्छे से आपसे बात करके आपके मूड को अच्छा करके चला जाता है, तो दैट इज नॉट राइट, राइट। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा।
तो अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, बिकॉज दिस इज अ टाइम जहां पर आपको अपने करियर, अपने जॉब पर फोकस करना है और आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स तो आ रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। मे बी शायद आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, और वो आपको इस रूप में ब्लेस भी कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हर्मिट को पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ देखो आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन उस लाइक वेरी कोल्ड बिहेवियर ये अपना कहीं ना कहीं आपको शो कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है। तो ये पर्सन जो है बहुत कोल्ड बिहेवियर आपको शो कर रहे हैं। आपको लग रहा है यार ये पर्सन तो मुझसे दूर जाता जा रहा है, एनर्जीज इस तरीके की, ये मुझसे प्यार करता है तो इसे तो मेरे पास आना चाहिए, लेकिन ये पर्सन को तो मैं देख रही हूँ तो ये मुझसे दूर जा रहा है, अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है अपने इमोशंस। तो ये चीज आपके दिमाग में आती है, तो ये इंसान मुझसे दूर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है यार ये इंसान तो मुझसे दूर होता जा रहा है, पर रियलिटी ये नहीं है, ठीक है, कि वो आपसे दूर हो रहे हैं। असल में आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है। जब एक इंसान की हीलिंग होती है ना, ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस उसके जीवन में आते ही हैं, जैसे चेंजेस इस समय आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे दूर होने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में आता है यार मैं उसे भूलूं, उसको अपने दिल दिमाग से निकालूं। वो आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, और वो पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, अपने थॉट्स को रोकने की, ताकि वो आपसे दूर जा सके और वो जो है आपको भूल सके। क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि भाई नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो भाई मैंने दी है, मैंने उससे बात करनी बंद करी है, और यहाँ मैं ही तड़प रहा हूँ उससे बात करने के लिए, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं ही नहीं रह पा रहा हूँ उससे बात करे बिना। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं ऐसे में ताकि ये आपसे दूर जा सके, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, ये भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ये जितना कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, उतना ये आपको मिस करते हैं। अब ऐसे में इनकी हीलिंग हो रही है ताकि ये समझ सके कि आपकी वैल्यू क्या है, ताकि ये समझ सके कि आप कितने खास और कितने जरूरी हो इनके लिए। ठीक है, इसलिए डिवाइन उनको उनके जीवन में ये सब चीजें जैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दूर जा नहीं रहे, ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे ताकि ये आपको भूल सके, बट ये नहीं भूल पाएंगे। इनकी अवेकनिंग होगी, इनको जब रियलाइज होगा। सी चैंपियन ऑफ पेंटिकल, सी हर्मिट यहाँ पर भी आ गया, सेम एनर्जी। तो जब इनकी अवेकनिंग होगी, जब इनको समझ में आएगी कि आपके साथ तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कुछ डिवाइन कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका, तो वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। अभी तक वो इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, वो एक प्रोसेस में है, अपनी एक हीलिंग प्रोसेस में है। ठीक है, जहां पर वो उस रास्ते पर है कि वो समझे इन सब चीजों को, कि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है उनका, वो डिवाइनली स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं आपसे। तो ये सब चीजें उनके लिए समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये उनकी लाइक हीलिंग का एक पार्ट है। ओके, इट्स लाइक वो अगर दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, ये उनकी हीलिंग का एक पार्ट ही है। तो ये मत सोचो उनको देख करके यार ये पर्सन खुश है, ये पर्सन हैप्पी है, ये पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। नहीं, प्रोसेस कंप्लीट तो होने दो, चीजें कंप्लीट तो होने दो। 7 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, आपके मन में बहुत बार आता है यार मैं उसे कॉल करती हूँ, या मैं उसे मैसेज करता हूँ, या मैं आगे जाकर उससे बात करती हूँ या करता हूँ। शायद आपने कोशिश करी भी है, ठीक है, लेकिन जब आपने कोशिश करी कि आप खुद जाओ, आप जाकर उनसे बात करो, ठीक है, तो उन्होंने आपको टोटली इग्नोर कर दिया, या उन्होंने आपसे बात भी नहीं करी, आपको निग्लेक्ट कर कर जैसे आगे चले गए, या बहुत रूडली आपसे बात करी, आपको टोटली निग्लेक्ट कर दिया जैसे इस पर्सन ने। एंड यू वर लाइक यार ये क्या चीज, कि मतलब ये पर्सन जो है मुझे इस तरीके से इग्नोर कर रहा है, या इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो मे बी ये स्टार्टिंग की शायद एनर्जी रही होगी, एंड उसके बाद से आपने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई अब मैं कोशिश नहीं करने वाली हूँ, या मैं कोशिश नहीं करने वाला हूँ उससे बात करने की। आएगा तो वो पर्सन खुद आएगा, राइट। और अगर आप अभी सोच रहे हो ये सब चीजें करने की कि भाई मैं उसे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो नहीं, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी वो फेवरेबल टाइम नहीं आया कि आप उन्हें आगे बढ़कर कॉल या मैसेज करो। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो डोंट डू इट, बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी है कि अगर आप कोशिश करते हो उनसे बात करने की तो वो निग्लेक्ट करेंगे आपको, वो आपको इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्या रीजन है इग्नोर करने के पीछे? इग्नोर करने के पीछे जो रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वाज लाइक ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है। ठीक है, ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं।
इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, ये कंफ्यूज है इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये अभी जिस तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, तो वो चीजें भी हैं इनके माइंड में। तो अभी तो ये आपको अपने आप से दूर रखने की इसलिए कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि भाई चीजें खत्म ही हो गई हैं पूरे तरीके से। नहीं, लेट देम हील, लेट देम अंडरस्टैंड। जब वो अंडरस्टैंड करेंगे, हील होंगे, तो वो अपने आप आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर। ठीक है, आई नो आपके अंदर तरह तरह के ख्याल उठते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, तो भाई अपने आप को आपको ही थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पूरी सिचुएशन को तो भाई आप कैसे कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हो, इजंट इट? तो आपको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 5 ऑफ कप विद क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये टाइम है कि आप अपने पर्सन को लाइक अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, रादर देन चेज करने के। चेज करना क्या होता है? उनके पीछे भागना। उनके पीछे भागने से अच्छा क्या है कि वो आपके पीछे आए। आप इतने अट्रैक्टिव बनाओ खुद को, खुद पर इतना काम करो, खुद को इतने हील कर दो कि वो व्यक्ति खुद आपके पास आए, अट्रैक्ट होकर, वो खुद रिग्रेट करे आपको छोड़ने से कि भाई मैंने उसे क्यों छोड़ दिया, मैं उससे दूर क्यों चला गया, वो तो इतनी अच्छी है, या वो इतना अच्छा है, या वो इतनी ब्यूटीफुल है, या उसकी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उन्हें फील हो। तो चेस करने से अच्छा ये है, किसी के पीछे भागने से अच्छा ये है कि आप उसे अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। ठीक है ना? और अट्रैक्ट कैसे करोगे? जब सेल्फ लव होगा, जब खुद पर काम करोगे, जब खुद की हीलिंग करोगे, तभी तो अट्रैक्ट कर पाओगे अपने पार्टनर को। तो रादर देन चेजिंग, अट्रैक्ट दैट पर्सन इज द बेस्ट ऑप्शन। 6 ऑफ वैंड, अच्छा यहाँ पर किसी लेडी की इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। पॉसिबल चांसेस है कि किसी फैमिली पर्सन का इन्फ्लुएंस भी हो इस रिश्ते में। फैमिली पर्सन यानी किसी लेडी का, लाइक उनकी मदर हो गई, सिस्टर हो गई, अगर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो गई, तो किसी लेडी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और इस मजबूरी में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन जो है उस एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में मुझे फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन जानते हैं कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो मे बी अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या फैमिली मेंबर है कोई, लाइक मदर, सिस्टर, जो भी है, सो अगर उन्होंने आपसे बात करी तो उन्हें पता है कि शायद वो लोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको बेसिकली प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं ताकि कोई आपको हार्म ना करे। अंदर से बहुत केयर और कंसर्न है इनके माइंड में, जो ये शो नहीं करते हैं आपको। तो अगर किसी का इन्फ्लुएंस है तो इनके दिल में आपको कोई हार्म ना कर दे, इसका डर भी है। एम्परर की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये पर्सन भी आना चाहते हैं, रह तो नहीं पा रहे हैं ये भी आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर। ठीक है, बट कुछ इनके माइंडसेट में ये चीजें भी चल रही हैं, लाइक इनका ईगो। शायद बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहती थी आप दोनों के बीच में, जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ उससे पहले बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे आपसे। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन की साइड से रहती थी। सो और बहुत कुछ शायद उन्होंने कहा भी आपको जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, विच इज समहाउ रॉन्ग। सो अब आपके पार्टनर उन आर्ग्यूमेंट्स को भी जब याद करते हैं ना, उन्हें लगता है कि उन्होंने कितना गलत करा, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कितना कितना गलत था। ठीक है, और उस बिहेवियर से आपको कितनी चोट पहुंची होगी। तो आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत रही हैं। शायद इस आर्ग्यूमेंट की जो मेन वजह थी वो इनका ईगो हो सकता है। एम्परर की एनर्जी है, ईगो हो सकता है, इस पर्सन में ईगो बहुत है। और ये अभी जो आपको देख रहे हैं, तो ये शायद आपको इस नजर में देख रहे हैं जहां पर आप सेल्फिश हो गए हो। सेल्फिश क्यों? क्योंकि आप अब खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप इन्हें खुद पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, शायद आपने ये चीजें अब शुरू कर दी हैं करनी, कुछ लोगों ने, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे ये चीजें करने वाले हैं। तो आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंडसेट ये हो जाएगा जहां पर ये आपको एक सेल्फिश एनर्जी में दिखेंगे कि आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको खुशियां दे रही हैं, आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, उन पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एंड ये चीजें भी आपके पर्सन को थोड़ा परेशान कर सकती हैं, उनको ऐसा महसूस करवा सकती हैं कि जैसे आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये स्टकनेस तो फील करेंगे। सी एम्परर अगेन आ गया।
है ना। और ये आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जब आप बदलाव लाओगे ना अपने अंदर, सेल्फ लव होगा जब आपके अंदर, आप बहुत अट्रैक्टिव बन जाओगे, ठीक है, जब आपके अंदर ये बदलाव, ये चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली फिर आपके पर्सन क्या होगा, सोचने को मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में कि यार ये क्या, इतना बदलाव, इतना चेंज आपके अंदर कैसे, किस तरीके से ये चेंज आया आपके अंदर। तो ये कुछ चीजें आने वाले समय में इनको ट्रिगर करने वाली हैं, आपकी तरफ स्टकनेस को फील करने वाले हैं, यानी उनकी सोच में इस तरीके से आप, वो कहते हैं ना, घुस जाओगे कि निकाल ही नहीं पाएंगे आपको अपनी सोच से। फ्यूचर एनर्जीज और क्या हो सकते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। फ्यूचर एनर्जीज देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands, then 3 of Wands, King of Pentacles, then 2 of Wands। Wand की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। 5 of Cups, 5 of Pentacles, Strength, 6 of Pentacles, and the last is 3 of Cups। ओके, सो यस, रीयूनियन तो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो आप लोग एक साथ, है ना। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो रीयूनियन तो डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। एक परमानेंट लेवल पर रीयूनियन होता हुआ दिखेगा, यानी इस तरीके का रीयूनियन जिसमें फिर आप दोनों अलग नहीं होंगे। अभी तो ये हो रहा था ना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी हो सकता है, आपके पर्सन दे रहे थे, कई बार डिसअपियर हो जाते थे, कई बार आपसे दूर चले जाते थे, फिर आते थे, आपसे माफी मांगते थे। तो अब क्या होने वाला है ना, आपके पर्सन जो है वो लाइक इस तरीके का परमानेंट ऑफर आपके सामने रखेंगे कि भाई वो कभी आपसे अलग नहीं होना चाहते, कभी भी नहीं। आगे चलकर आपके पर्सन हाई अट्रैक्शन, हाईली मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करने वाले हैं, यानी इतना ज्यादा आपके बारे में सोचने वाले, इतना स्ट्रॉन्ग पुल उन्हें फील होगा कि जैसे वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे, ठीक है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल उन्हें आपकी साइड फील होगा, और ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। अंदर से इनके फीलिंग आएगी कि भाई मुझे उससे बात करनी है, कुछ हो जाए कैसे मर्जी, पर मुझे उससे बात करके रहनी है, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हाईली मैग्नेटिक पुल ये पर्सन फील करेंगे, ये पागल हो जाएंगे आपके लिए, डिवोटेड हो जाएंगे पूरे तरीके से। अगर इनके और भी कोई रिलेशनशिप रहे हैं, लाइक मल्टीपल रिलेशनशिप होना या प्लेयर होना, तो फिर ये किसी और रिलेशनशिप की तरफ इतना ध्यान नहीं देने वाले, ठीक है। या उन सारे रिलेशनशिप्स को भी एक साइड कर देंगे, खत्म कर देंगे अपने जीवन से, और आपकी तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। मतलब क्या दिख रहा है, जैसे एक डिवोशन उनका नजर आएगा आपको कि यस वो आपकी तरफ कितना ज्यादा डिवोटेड है, टोटली आपके प्यार में कितने पागल हैं, ये चीज आप देखने वाले हो। ये अपने प्यार को प्रूफ भी करेंगे आपके सामने। तो ये सब चीजें आने वाले समय में यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। अभी तो कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, यानी अभी क्या है, कंफ्यूजन दिख रही है, जहां क्लियर नहीं है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अभी तो वो इस एनर्जी में है ना, ठीक है। लेकिन ये फायर एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है, यानी कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल है जो ये फील करने वाले हैं, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इतना हाई लेवल पर। एंड आई वांट आप क्लेम करो, ठीक है। आई वांट आप क्लेम करो आज की रीडिंग को, और क्लेम करने के लिए ना आज आप 1111 लिखना, ठीक है। मे बी वो किसी के लिए साइन भी हो सकता है, 1111 एक यूनिवर्सल साइन कि चीजें बेहतर होने वाली हैं। सो आज आप कमेंट में जब क्लेम करो तो 1111 लिखना, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, तो अभी तक आपके पर्सन अगर बहुत मटेरियलिस्टिक थे, उनके लिए पैसा, बैंक बैलेंस, लग्जरी, कार, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती थी, ठीक है। तो अब उनके लिए अगर कोई चीज प्रायोरिटी पर होगी तो वो आप होगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज वो आपको लेकर फील करने वाले हैं, आपके लिए स्पार्क, आप में इंटरेस्ट बढ़ जाना, ये सब चीजें वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं आपको लेकर। कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपके अंदर से वो इंटेंसिटी कम होती हुई दिखेगी। वक्त के साथ साथ शायद आपके अंदर से वो प्यार, वो इंटेंसिटी कम होती हुई दिखेगी। अब आप ये मत कहना कि नहीं हमारे दिल से तो उसके लिए प्यार कम ही नहीं हो सकता, नहीं। वक्त के साथ साथ आपका ध्यान, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हुई नजर आएंगी, ये भी चीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। और तब ये पर्सन जब आपको अप्रोच करेंगे ना, आप इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देने वाले हो। तब जो ये अभी आप बेचैनी फील कर रहे हो ना, यार वो आ जाए, उससे बात हो जाए, वो मुझे कांटेक्ट कर ले, ठीक है, तब ये बेचैनी नहीं होगी आपके अंदर। तब आपकी एनर्जीज मतलब ऐसी होंगी जहां पर आपने सरेंडर कर दिया होगा यूनिवर्स पर कि ठीक है अब जैसी यूनिवर्स की मर्जी, तो आप सरेंडर कर चुके होंगे तब,
तो आप इतने बेचैन नहीं होगे जितने आपके पर्सन बेचैन होकर आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनका ऑफर आपके पास आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो? आप सोचने वाले हो उस चीज के बारे में कि यार इस पर्सन के पास मुझे दोबारा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो धोखा, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है ना, आपके सामने एक प्रोटेक्टिव एनर्जी होगी, यानी आप इस डिफेंसिव एनर्जी में चले जाओगे। आपको लगेगा यार कहीं से ये पर्सन फिर से मुझे हर्ट ना कर दे, मुझे फिर से तकलीफ ना मिले। तो हो सकता है ऐसे में आप सोचने पर वक्त लो, ऐसे में आप जो हो थोड़ा समय लो सोचने का, या उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो समहाउ। तो ये सब चीजें होती हुई दिखेंगी कि आपके अंदर जो अभी बेचैनी है ना, ठीक है, वो कम हो जाएगी धीरे धीरे वक्त के साथ। तो ये चीजें तब होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। वो समय होगा, वो टाइम होगा जब ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो और ये चीज ना जो मैंने बताई है कि कब वो आपको किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, नहीं कि आपके साथ 100% रेजोनेट करने वाली है। दिस इज गोइंग टू रेजोनेट 100% टू यू, ठीक है। जैसे ही आप सरेंडर एनर्जी में आओगे ना, आपके अंदर से ये बेचैनी इंटेंसिटी जैसे ही कम होगी, ये पर्सन आपको अप्रोच कर देंगे। ओके चलो अब मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आखिर क्या हैं आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट वन, आई मिस यू टेरेबली, आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको कहना चाहते हैं ये। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, बहुत जेलस होते हैं अगर आपको किसी और के साथ देखे ना, तो दिस पर्सन इज हाईली जेलस। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, ये अपनी फैमिली से भी बात करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। एंड अगर वहां से कोई इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व होंगे। आई मीन पेन, तकलीफ में तो आपके पर्सन भी हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, माफी भी मांगते हुए दिख रहे हैं आपसे। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मरेंगे आपकी आवाज एक सुनने के लिए। आई एम यूजिंग यू, एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारा यूज करा। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, उनकी विश होगी कि आप उन्हें भी चाहो, आपके दिल में उनके लिए भी प्यार हो। कॉपी करने की कोशिश करते हैं आपको, आपसे इंस्पायर होते हुए दिखेंगे। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ये और ज्यादा गहरे प्यार में पड़ जाएंगे आपके। मैसेज देख लेते हैं आज यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Okay, so we have a chapter in your life is coming to an end. Rest assured that the beautiful things are ahead in this next chapter. So let go of all the things that are out of your control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. So universe आपको कह रहे हैं कि कुछ chapters देखो जीवन में end होते हैं। तो जो बुरा समय था ना, या जो बुरा चैप्टर आपके जीवन में चल रहा था, वो अब एंड होने वाला है। एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू हो रहा है। तो भाई इस नए चैप्टर को पूरी खुशियों के साथ शुरू करो, ठीक है, ताकि ये पूरे चैप्टर में आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, इजंट इट। और उन चीजों को लेट गो करो जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उन चीजों से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। पुरानी चीजों को भूल कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, राइट। क्योंकि पुराने थॉट्स, पुरानी परेशानियां, पुरानी एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस माइंड में लेकर आगे नए चैप्टर में बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको उस चैप्टर में भाई? फिर परेशानियां मिलेगी, फिर दुख मिलेगा। लेकिन खुशियों के साथ आगे बढ़ोगे तो खुशियां मिलेंगी, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स है आपके लिए आगे। तो उसके लिए पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, तभी कुछ नया अपने जीवन में ला सकते हो। जैसे एक ग्लास होगा, अगर वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते। उसमें पानी डालने के लिए आपको पुराना पानी जो है वो गेरना पड़ेगा, राइट। उसमें से वो पानी हटाना पड़ेगा ताकि आप उसमें कुछ न्यू ऐड कर सको, है ना। तो अपने अंदर से कुछ खाली करना पड़ता है जब आप कुछ नया पाना चाहते हो अपने जीवन में। ओके चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, हाइप न्यू फीचर आया है। एंड कमेंट करो 1111 आज की वीडियो को क्लेम करने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।